महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में पहली बार शुरू किया है दिव्यांग कल्याण मंत्रालय। जी हाँ, ये मंत्रालय सिर्फ दिव्यांगों के लिए काम करेगा। वो दिव्यांग जो घर से बाहर नहीं जा सकते, या फिर वो चलने में असमर्थ हैं, या फिर वो देख नहीं सकते हैं। इन दिव्यांगों की सुविधा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार अपने कर्मचारियों को उनके घर भेजेगी और जो भी उनका सरकारी काम है, जो भी योजनाएं हैं, उसका उन्हें लाभ मिलेगा। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के गोरेगांव नेस्को सेंटर में। आप देखिए कि यहाँ पर जो ये काउंटर लगाए गए हैं, यहाँ पर आज करीब 1000 से ज़्यादा जो है दिव्यांग यहाँ पर आए हुए हैं और वो लोग यहाँ पर उन सुविधाओं के लिए जो है कर रहे हैं। भाई साहब, ये जो सरकार की योजना है, आप इसे किस तरह से देखते हैं और दिव्यांगों के लिए कितनी लाभकारी साबित होगी? वो तो अच्छी ही होगी। आपका क्या काम था यहाँ पे? और स्टॉल लेने का था। क्या स्टॉल दुकान है, उसके लिए आपने जो है फॉर्म भरा है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए हैं, वो इस तरह के देखिए सबको फॉर्म दिए जा रहे हैं और इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर मेंशन है, आपको उसमें टिक लगाना होगा और उसके बाद जो ये फॉर्म यहाँ पर जमा होगा और फिर वो काम आपका सरकारी कर्मचारी आकर के करेंगे। सर, आप किस लिए यहाँ पे आए हुए हैं? दुकान के लिए आए सर। ये जो सरकार ने मंत्रालय शुरू किया है, दिव्यांगों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? है फ़ायदेमंद तो होएगा, फ़ायदेमंद होएगा सर। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, आप देखिए कि यहाँ पर उनमें भी एक उत्साह है, खुशी है, चेहरे पर हंसी दिख रही है। मैडम, किस तरह से ये मंत्रालय आप लोगों के लिए अच्छा काम करने वाला है? ये मंत्रालय हमें लगता है कि सभी दिव्यांगों के इकट्ठा किया है और सभी दिव्यांगों के लिए वो कुछ न कुछ तो करेगी, क्योंकि वो इतने बड़े पैमाने में काम शुरू किया है, तो कम से कम 90% तो काम होगा, मेरी ऐसी आशा है। क्या आपको लगता है कि इसके पहले आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आती थी? इसके पहले हमें जहाँ भी जाते थे, हॉस्पिटलों में जाते थे या तो सरकारी ऑफिसों में जाते थे, तो कभी भी हमें उससे जल्दी से जल्दी लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि वो रोज़ एक आ जाओ कल आओ, आ जाओ कल, और ऐसे रोज़ बुला देते थे और काम बहुत लेट होता ही नहीं था, ऐसे बोले तो भी चलेगा। अब उम्मीद जगी है। अब अभी इतने बड़े कहाँ काम कर रहे हैं, तो शायद मुझे लग रहा है कि 90% तो काम होना ही चाहिए। आपका क्या नाम है? मीना खारवा। क्या कहेंगी इस मंत्रालय, जो नया मंत्रालय आप लोगों के लिए बनाया सरकार ने, ये किस तरह से आपका काम करने वाला है? 101% तो काम हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो देखिए कि ये तमाम महिला और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए आज बहुत भीड़, यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी लोग आए हुए हैं ये दिव्यांग हैं और इनकी तमाम, इन लोगों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। ये काउंटर देखिए, यहाँ पर काउंटर बनाया गया है और सब लोग यहाँ पर आकर के फॉर्म ले रहे हैं, भर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा किस तरह से उनकी क्या दिक्कतें और वो यहाँ पर लेकर के आज आए हुए हैं। फॉर्म भरते भाई साहब, आप किस लिए फॉर्म भरा जा रहा है आपका? अरे हमारा तो एजुकेशन हो गया, डिप्लोमा हो गया, लेकिन जॉब नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ पे अभी कुछ ऐसा सीएम का ये हुआ है, तो हम लोग बोले कि मंत्रालय भी दिव्यांग का ओपन हो गया, तो हमारा जो डेटा रहेगा वो उनके पास जाएगा, तो शायद हमको जॉब या रोजगार ऐसा कुछ तो अच्छा मिले। अभी जो फॉर्म आप लोगों को मिला है उसमें आपका ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन है उसमें रोजगार। हाँ, क्या उम्मीद है? उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमको रोजगार कुछ मिलेगा, ऐसा हमको कुछ उम्मीद लग रहा है ऐसा। और भी लोग हैं। मैडम, आप किस लिए यहाँ पर आई हुई हैं? मैडम, आप किस लिए आई हैं? बच्चे का क्या प्रॉब्लम है? वही अपंग है, हंडी का। अभी किस तरह की दिक्कत हो रही है जिसके लिए फॉर्म भर रही हैं आप? गवर्नमेंट जॉब के लिए मिलेगा करके भरने बोले, इसके लिए भर। अच्छा, उसके लिए फॉर्म भरा जाए। तो देखिए कि सबकी अपनी अपनी जो है जो समस्याएं हैं उसको लेकर के उस फॉर्म में मेंशन किया जा रहा है। मैं बताऊं कि आज यहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मंत्रालय का शुरुआत करने वाले हैं और इस मंत्रालय की शुरुआत से तमाम दिव्यांगों में एक नई किरण देखने को मिल रही है, आशा की किरण, कि जो उन्हें सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, जिसके लिए वो दर दर दौड़ते थे, कार्यालयों के चक्कर लगाते थे, अब उन्हें उम्मीद है कि सरकार ने अगर ये मंत्रालय शुरू किया है तो वो कर्मचारी उनके घर तक आएंगे और उनकी सुविधाएं जो हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसका समाधान किया जाएगा। महाराष्ट्र में पहली बार बनाया गया है दिव्यांग कल्याण मंत्रालय। जी हाँ, इस मंत्रालय के तहत दिव्यांगों की उन तमाम सुविधाओं को उनके घर पर पहुंचाई जाएगी। कर्मचारी जाकर के उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे, जिसकी आज शुरुआत मुंबई के गोरेगांव नेस्को सेंटर से हो रही है। और ये सेंटर देखिए कि किस
तरह से पूरे जो इस बड़े हॉल में तमाम दिव्यांग और उनके परिवार आए हुए हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। महाराष्ट्र सरकार की ये ऐसी पहल है, कहा जाता है कि ये देश का ऐसा पहला कार्यक्रम है जिसमें इस तरह से दिव्यांग परिवार, दिव्यांग शामिल हो रहे हैं, जिन्हें सुविधा देने के लिए सरकार ने मंत्रालय बनाया है। यूनेस्को सेंटर में पूरा ये दूर तक ये भरा हुआ है। ये कार्यक्रम किस तरह से लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, कुछ लोग यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? धनंजय, ये जो कार्यक्रम सरकार कर रही है और जो मंत्रालय बनाया गया है, कितना फ़ायदेमंद होने वाला है दिव्यांगों के लिए? काफ़ी हद तक क्या होने वाला है और काफ़ी मतलब विकलांगों को बहुत सारी व्यवस्था हो जाएगी कि उनको नौकरी मिल जाएगी और कुछ ऐसा हुआ है जो ज़मीनी स्तर पे अभी तक के नहीं लागू हुआ है। सरकार ये कह रही है कि हम दिव्यांगों के घर तक जाएंगे, उनके दरवाजे पर पहुंचेंगे और जो उनकी प्रॉब्लम होगी हम उसे सॉल्व करेंगे, उन्हें दौड़ने धूपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या इसके पहले बहुत ज़्यादा जो है चक्कर लगाने पड़ते थे? काफ़ी भी चक्कर लगाने पड़ते थे और अभी भी चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ अधिकारी ऐसे जो चीज़ की उनको नॉलेज है पर वो पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देते। हमारे विकलांगों को बहुत सारी तकलीफ़ें होती है और कुछ ऐसे मतलब विकलांगों के कुछ कार्यालय ऐसे जो चौथे माले पे है, तीसरे माले पे है और जो कुछ हमारे विकलांग ऐसे जो बेचारे ज़मीन पे चलते वो ऊपर तक के नहीं पहुंच पाते। ओके, तो हम ये चाहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पे जो भी हो वो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए ताकि हमारे विकलांग जो सीढ़ी नहीं चढ़ सकते वो वहाँ पे मतलब जा सके बराबर। और मतलब रेलवे में बहुत सारे विकलांगों के डब्बे मतलब जो होते हैं उसमें नॉर्मल लोग भर जाते हैं और विकलांगों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि देखा जाए कि अभी तो जो गवर्नमेंट ने रूल लागू किया है 5% कंपलसरी इन ऑल मतलब प्राइवेट सेक्टर, पर उसमें कैसा होता है ना कि बहुत सारे हैरेसमेंट होते हैं उनके ऊपर, कितने टॉर्चर किए जाते हैं। अभी क्या उम्मीद है इस मंत्रालय के बनने के बाद, क्या उम्मीद है? मंत्रालय में बनने के बाद यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकलांगों को नौकरी मिले, उनको रोज़गार मिले और उनकी जो सुविधाएँ हैं उन तक पूरा पहुँचना चाहिए। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये जो मंत्रालय शुरू हो रहा है ये दिव्यांगों के लिए आपकी समझ से कितना जो है ये फ़ायदेमंद साबित होने वाला है? आज तक जो लोगों के काम नहीं होते थे, ये जो योजना थी अपंगों की, ये सब कागजों पत्र भी थी, कागज पे दिखाई दी थी। पब्लिक हम लोग अपंग दिव्यांग बहुत उसके लिए परेशान थे। आज ऐसा लग रहा है, एक उम्मीद आ रही है कि हमारे काम हो जाएंगे, बन जाएंगे। गोरेगांव के निस्को सेंटर में ये जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर जो दिव्यांगों का जमावड़ा हुआ है वो बताता है कि वो कितने उत्साहित हैं सरकार के इस नए दिव्यांग कल्याण मंत्रालय से, उनमें कितना उत्साह है और वो किस तरह से जो है उनमें एक उत्साह पैदा हो रहा है। भाई साहब, आपको अब क्या उम्मीद है, क्या दिव्यांगों को अब ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, उनके काम हो जाएंगे? हाँ सर, अभी तो उम्मीद तो बहुत ज़्यादा ही है क्योंकि अभी जो बिना अपंग लोग को जो है अपने अपने घर तक वहाँ तक वो सुविधा मिलने के चांसेस है। इससे पहले बहुत कम था लेकिन अभी थोड़ा उम्मीदें ज़्यादा बढ़ रही है। इसके पहले क्या क्या दिक्कत होती थी? दिक्कत ये होती थी सर कि हम लोग का जो अपंग लोग का जो जहाँ पर धंधा लेके बैठे हैं, जो भी कुछ भी रोजगार है वो कर रहे हैं, तो बीएमसी और पुलिस प्रशासन जो है बहुत ही दिक्कतें कर रही थी। कम से कम अभी जो है बीएमसी अपना जो विकलांग लोग है जहाँ पर वो धंधा व्यवसाय कर रहा है वहाँ पर उन लोग को ज़्यादातर उन लोग का मदद दे दी है और उन लोग का जो भी सर्टिफिकेट है, जैसे गुमस्ता लाइसेंस हुआ, जो ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, बड़े बड़े लाइसेंस जिसके पैसे हम लोग नहीं दे पाते हैं, अगर वो लाइसेंस अगर हम लोग को दे दिया जाएगा अपंग लोग को, तो अपन आसानी से धंधा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, लोगों में एक उम्मीद है कि किस तरह से अब उनके काम सरल हो सकते हैं। और भी लोग हैं, हम यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं। अब देखिए कि ये सर ये बताइए कि जो ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, मंत्रालय आप लोगों के लिए बना दिया गया है, दिव्यांग कल्याण मंत्रालय, दिव्यांगों का कल्याण अब होगा? अभी मालूम पड़ेगा ना, अभी कभी होएगा नहीं, अभी तो आज शुरुआत हो गई है ना। अभी तक क्या दिक्कतें क्या होती थी? दिक्कत तो कोई नहीं है, एक ये नहीं पेपर तो वो नहीं पेपर, तो इसके लिए भाग दौड़ करना पड़ता है। अभी जो पेपर में तो वो करके देना जरूरी है ना। सरकार कह रही कि अब हम दिव्यांगों के घर पे जाएंगे, उन्हें भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनका काम होगा। बात बराबर है, ये भी बात बराबर है। घर पे अभी जाने के लिए इतना ये लोग ये नहीं है ना, तो अभी जो भी इधर अभी ले लिया है कार्यक्रम, तो उस बारे में देखेंगे ना, अभी शुरुआत है ना। शुरुआत है, उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा जो भी अच्छा। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताएं। मुझे आपके चैनल के माध्यम से जो मिनिस्टर है
इनको मैं कुछ सूचित करना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उनके मंत्रीगण, उन्होंने इतिहास में पहला बार कि दिव्यांगों के लिए यहाँ इतना बड़ा दिव्यांग के पास आए हैं। नहीं तो अभी तक दिव्यांग को कोई किधर कुछ सुविधा नहीं मिली है। एक ही जगह पे कम से कम सब इंफॉर्मेशन मिल रहा है। दूसरी बात है, दिव्यांग को रोज़गार का बहुत बड़ी तकलीफ है। मैं 8 साल से रोज़गार के लिए ढूंढ रहा हूँ, नहीं है। अभी मेरा उम्र होएगा, अभी 60 साल के बाद बोलेंगे कुछ ये कौन सा ये योजना में नहीं बैठता है। तो मैं ये मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगण और बच्चू भाई हमारे सब उनको कि ऐसा एक कोई जीआर निकाले कि उनका उम्र का ये मत देखिए, जो दिव्यांग है। सबको उम्मीदें और सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और सबका यही कहना है कि इतिहास में पहली बार ये ऐसा हो रहा है जब महाराष्ट्र सरकार ने इस तरह की योजना शुरू की है, एक प्लेटफॉर्म पर इतने दिव्यांगों को इकट्ठा किया है, खासकर उनके लिए एक मंत्रालय बनाया है और अब सबको उम्मीद है, उनमें एक उम्मीद जगी है कि ये सरकार काम करेगी, जिसके लिए दिव्यांगों को दर दर दौड़ना पड़ता था, कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। सरकार की ये जो मंत्रालय है, उनका जो कहना है कि हम उनके दरवाजे तक जाएंगे और दिव्यांगों का काम करेंगे, इसको लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं दिव्यांग, जो आज मुंबई के नेस्को सेंटर में हज़ारों की तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज से ये महाराष्ट्र में दिव्यांग कल्याण मंत्रालय की शुरुआत हो रही है और आगे सबको उम्मीद है कि जो भी होगा अब दिव्यांगों के लिए महाराष्ट्र सरकार अच्छा करेगी। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।